हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पायर्ड लाइफ में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन का रिकॉर्डिंग दुनिया में टोटल 2775 लोग ही ऐसे हैं जो बिलियनर्स हैं और बाकी 68.29 करोड़ लोग वो हैं जो गरीब या फिर मिडिल क्लास से हैं। अब ये डाटा हो सकता है आपको बहुत शॉक नहीं लगा होगा और हो सकता है आपको ये बात अनबिलीवेबल भी लगे, बट यही डेटा रियलिटी है। तो मेन क्वेश्चन अब यहाँ पर यही आता है कि आखिर इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? सिर्फ गिने चुने लोग ही कामयाब बन पाते हैं? तो इस चीज का एक बहुत ही सीधा सा जवाब है। अपने मेन काम को छोड़कर जब किसी इंसान के पास उसका फ्री टाइम बचता है, वह उस फ्री टाइम को कैसे यूज करता है, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एक कामयाब और नाकामयाब इंसान में नाकाम इंसान हमेशा अपना फ्री टाइम उन चीजों में ही यूज करते हैं जो इन फ्यूचर उनके किसी काम में नहीं आती। वहीं कामयाब इंसान अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करते हैं अपने आने वाली फ्यूचर को और सिक्योर और बेहतर बनाने के लिए। पर आखिर लोग ऐसा करते क्या हैं? पहले इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही डिफरेंट कामों के बारे में बताऊंगा जो कामयाब लोग करते हैं, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करते हैं, जिससे उनको आगे चलकर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते भी हैं। तो अगर आप भी अपने फ्री टाइम को गेम और सोशल मीडिया जैसी चीजों में बीता रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। इसलिए बिना किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आपको आपकी सक्सेस का रास्ता यहीं से मिल जाए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, फोकस ऑन हेल्थ के रिगार्डिंग एक बहुत ही फेमस लाइन है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत ही दौलत है। यूएसए और बाकी कई कंट्रीज में हेल्थ को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एवं वो लोग तो इसको पैसों से भी ज्यादा जरूरी समझते हैं। बट इंडिया जैसी कंट्री की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि पॉपुलेशन के मामले में इंडिया नंबर 1 पर आता है। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में से सिर्फ 30% ही ऐसे लोग हैं जो अपनी हेल्थ पर फोकस करते हैं और बाकी सारे इसकी कोई परवाह ही नहीं करते। फिर जब उनसे इसके पीछे का रीजन पूछा जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये कहते हैं कि हम फिट तो रहना चाहते हैं, पर क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। बट ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हेल्थ पर फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि हमें बॉडी बिल्डर बनना है, बल्कि आप थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज या थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं, तो ये करना भी आपके लिए पर्याप्त होगा। एटलीस्ट इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और लंबे टाइम तक सेफली फंक्शन करती रहेगी। फेमस बुक एंटी फ्रैजाइल के ऑथर नसीम नेकलेस अपनी बुक में फ्रैजाइल और एंटी फ्रैजाइल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि दुनिया में 2 तरह की चीजें होती हैं, फ्रैजाइल और एंटी फ्रैजाइल। यानी कि वह चीज है जिस पर अगर आप कोई प्रेशर देते हैं तो वह फौरन टूट जाएगी, तब वह चीज फ्रैजाइल हुई। और जो प्रेशर देने के बाद भी और ज्यादा मजबूत हो जाती है वह एंटी फ्रैजाइल होती है। और जब आप अपना फोन लेते हैं और उस पर जोरदार डंडा मारते हैं तो वह फोन आपके एक शॉट में ही टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। बट वहीं अगर आप अपनी बॉडी पर डंडा मारते हैं तो आपको उस वक्त बहुत दर्द होगा। पर रोज रोज अगर आप इसी सेम एक्टिविटी को रिपीट करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप पर उसमें का कोई भी असर नहीं हो, क्योंकि हमारी बॉडी एंटी फ्रैजाइल हो। इस पर अगर आपको प्रेशर डालने की कोशिश करोगे तो यह और मजबूत हो जाएगी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी बॉडी पर डंडे मारने शुरू कर दो। ये तो केवल एक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि अगर आप अपनी हेल्थ पर थोड़ा ही सही पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो यह आगे चलकर हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया, इसके लिए आपको हैवी वर्कआउट करना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज भी इनफ होगी आपकी बॉडी को लंबे टाइम तक मेंटेन करके रखने के लिए। नंबर 2, लर्न न्यू स्किल्स। एक चीज स्मार्ट और एवरेज लोगों में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, वह है न्यू स्किल को सीखना। जो स्मार्ट लोग होते हैं वह जानते हैं कि न्यू स्किल्स को सीखकर वह न सिर्फ खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी वैल्यू को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करते रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यू स्किल को सीखकर अपनी नॉलेज को ही नहीं बल्कि अपनी इनकम को भी कई गुना तक बढ़ा लेते हैं। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लाइक प्रोग्रामिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कॉपीराइटिंग एंड सो ऑन। बट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आपके अंदर कंपलसरी होनी ही चाहिए
वह है फाइनेंशियल एजुकेट होने की स्किल, क्योंकि यही स्किल आपको आपके पैसों को मैनेज करना और फ्यूचर में कामयाब होना सिखाएगी। नंबर 3, रीड बुक्स। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, वह इसलिए इंटेलिजेंट नहीं है कि उन्होंने सारी चीजों पर खुद ही पता लगा लिया, बल्कि वह इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने अपने कामयाब होने का राज उन लोगों से सीखा जो ऑलरेडी उसको अचीव करके उस पर बुक लिख चुके हैं। देखो, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में कोई भी आइडिया ऑफ बिजनेस या इन्वेंशन हो, वह एक बार में ही कामयाब हो जाए। इसकी पॉसिबिलिटीज कम होती है और इस चीज को भी कम चांसेस है कि जो आइडिया आपको अच्छा लगता है, बाकी लोगों को भी आइडिया उतना ही अच्छा लगे। इसलिए कामयाब लोग अपने हर एक चीज का सोल्यूशन पाने के लिए रोज बुक पढ़ते हैं और यह जानते हैं कि वह लोग जो ऑलरेडी उस गोल को पूरा कर चुके हैं, उन्होंने क्या क्या एडवाइस दी है। फिर इन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करके वह उन गलतियों से बच जाते हैं जो इन फ्यूचर उनके और उनके आइडिया के बीच में आ सकती थी। तो अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए आपको बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो उस वक्त आप खुद ऑथर की लाइफ को खुद स्टडी करते हैं, लाइक उनकी प्रॉब्लम्स, उनके आइडियाज और उनकी अचीवमेंट्स को भी। इसलिए अपने खाली समय में बुक्स पढ़ने का जरूर टाइम निकालें। हैं दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।